आमिर साहब, मैं पहला सवाल जो आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि आपने जो फिल्में की हैं, एक मतलब ये कि एक मीडिया स्टड जिसे कहते हैं वो यकीनन आप में रहा है। ये फिल्में बहुत कामयाब हुई, लेकिन मैं इन फिल्मों को दूसरी तरह से देखता हूं। ये फिल्म आपके अलावा कोई नहीं करता। मसलन हमारे गहरे दोस्त हैं जिन्होंने लगान डायरेक्ट की, लिखी और डायरेक्ट की। उसके साथ आपने एक पहले पिक्चर की हुई थी बाजी, जो नहीं चली। जिसकी पिक्चर न चले उसको तो आदमी बार्च पोल से नहीं छूता है, ये अजीब बात है। मगर आपने उसकी फिल्म की, एक नया लड़का आपके पास आया और 3 हीरो की कहानी लेके आया, आपने उसकी फिल्म कर ली। लेकिन तुम्हें हिम्मत कैसे उस 3 हीरो की मेरे पास लेके आया? रिएक्शन तो ये होना चाहिए। इससे पहले ये जो थी रंग दे बसंती से पहले इस डायरेक्टर ने क्या बनाई थी? एक पिक्चर अमिताभ बच्चन के साथ बनाई थी, विच वॉज नॉट अ सक्सेसफुल फिल्म, बट यू डिड हिज फिल्म। आपके जो सारे डायरेक्टर, उसके अलावा जो दूसरी पिक्चरें हैं, रंग दे बसंती के अलावा धूम हो, दंगल, दंगल कौन एक्टर करता? कोई हीरो जो अच्छा खासा कामयाब टॉप का हीरो है वो दंगल करता? इम्पॉसिबल, नहीं करता। कि एक आदमी जो भद्दा मोटा हो गया है और उसकी बेटी उसे एक सीन है कि कुश्ती में हरा देती है, नामुमकिन। तो ये, और आपने ये फिल्में, इट इज वेरी ऑब्वियस कि डायरेक्टर्स के नाम, आमतौर से एक्टर्स उस फिल्म में काम नहीं करते हैं जिसमें वो कर रहे हैं, वो डायरेक्टर की हिट फिल्म पे काम कर रहे होते हैं जो रिलीज हो चुकी है। आई थिंक लोग समझे नहीं आपने क्या कहा। नहीं, मतलब अगर मेरी पिक्चर हिट हो गई, मैं डायरेक्टर हूं, तो मेरी अगली पिक्चर में कोई भी काम कर लेगा। वो इसलिए करेगा कि वो पिक्चर हिट है। अरे भाई, वो तो रिलीज हो चुकी है, अब ये तो कुछ और बन रहा है। मगर ये इस तरह से कहा, और अगर पिछली फेल हो गई है तो आप उनके पास बैनर भी ले जाइए तो भी नहीं करेंगे वो। ये एक आम बात है। हम रेपुटेशन पे जीते हैं। लास्ट फिल्म क्या थी इसकी? योर क्राइटेरिया इज वेरी ऑब्वियस, इज नॉट द डायरेक्टर and not the immediate success. So what is your criteria of signing a film? My criteria, जावेद साहब, एक्चुअली मैं 3 चीजें देखता हूँ, मतलब मोटी मोटी, बट द आंसर इज नॉट दैट सिंपल। तो मोटी में 3 चीजें जो मैं देखता हूँ वो एक है कहानी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, लिखाई, दूसरा है डायरेक्टर और तीसरा है प्रोड्यूसर। तो इन तीनों में आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट इज इट, मतलब कहानी ऐसी हो जो मुझे पसंद आए, डायरेक्टर ऐसा हो जिसके काम पे मुझे भरोसा हो। तो आमतौर पे वी सी सक्सेस, बट आई डोंट सी द सक्सेस, आई सी द एबिलिटी ऑफ द पर्सन कि यार इसको काम आता है कि नहीं आता। बिकॉज सक्सेस आई नो इज नॉट, यू नो, इट ऑफन डिटर्मिन्ड बाय मेनी मल्टीपल थिंग्स, बट द पर्सन शुड नो द वर्क, काम आना चाहिए। तो ये डायरेक्टर को काम आना चाहिए। इसका जवाब मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ। जावेद साहब, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई जी, तो उस वक्त कामयाब हो गई। मैंने सिर्फ मंसूर के साथ काम किया था तब तक जी, नासिर साहब के साथ काम किया था एज एन असिस्टेंट। और जब कामयाब हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आए। आई एम टॉकिंग ऑफ 1988। इतने ऑफर आए, मतलब मैं 300-400 ऑफर आए थे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सम 15-20 ऑफर्स। पता नहीं कहां से प्रोड्यूसर आ रहे थे। और मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आया कि फिल्म में साइन करना, इवन साइनिंग 1 फिल्म, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था। और उस वक्त दौर ये था कि हीरोज जो थे वो 30, 40, 50 फिल्में कर रहे थे एक साथ। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट अनिल कपूर हैड द लीस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स। फिल्म इंफॉर्मेशन में लिस्ट आती थी, हाउ मेनी एक्टर्स हैव गॉट हाउ मेनी फिल्म्स। तो ही हैड 33 फिल्म्स। तो आई थॉट 33 फिल्म्स। हाँ, तो अनिल कपूर? हाँ, अनिल कपूर साहब। हार्डली वर्किंग। मतलब दैट वाज अ टाइम, यू नो, व्हेन यू नो पीपल हैड multiple films. So I ended up signing 9 or 10 films in the first offers that I got. अब इसमें 2-3 चीजें मुझे कहनी। एक तो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था ना जावेद साहब, जो आप जिनका काम पसंद करते हैं, जो कामयाब भी हैं, सुभाष घाई, यू नो, दैट टाइम दे वर द टॉप डायरेक्टर्स एंड आई वांटेड टू वर्क विद देम, बट नन ऑफ देम ऑफर्ड मी अ फिल्म। उनका ऑफर नहीं आया। तो जो आपने कभी उनका शुक्रिया अदा किया? चलिए खैर। तो बाकी जो मुझे ऑफर्स आए उसी से मैंने चुने।
और फिर चुनने के बाद जब उन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई तब मुझे अंदाजा हुआ कि एक्चुअली मैंने क्या हिमाकत की। और कुछ 9 फिल्में थी मेरे साथ, मैं दिन में 3 शिफ्ट कर रहा था, और चूंकि बड़े डायरेक्टर नहीं थे, नए डायरेक्टर थे, या डायरेक्टर्स हु स्टिल हैड टू मेक इट, एंड प्रोड्यूसर्स भी नए थे ज्यादातर। तो when the shooting of these films began, I realized that I had made a mistake. क्योंकि मैं खुश नहीं था जावेद साहब। मैं घर जाता था और मैं रोता था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आई यूज्ड टू गेट सो डिस्टर्ब्ड, क्योंकि मैंने कहानी सुन के हाँ कहा था, लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है। तो दैट लेसन वाज अ वेरी बिग लेसन फॉर मी। दो 6 months, 1 year which I was struggling, I realized that it's not only the script. The director has to be as good. Everything ultimately is in the director's hands. ये मुझे realize हुआ in that journey of 6 months, 8 months, 2 years when I was doing these 9 films. Second thing I realized is that script कुछ भी हो, अगर director जो है, होता क्या है कि मैं स्क्रिप्ट सुनता हूं, मैं एक उदाहरण एग्जांपल देता हूं कि सीन ये है कि एक खूबसूरत से पहाड़ पे रोमांटिक सीन चल रहा है, हीरो जो है पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है। अब मैं सोच रहा हूं पहाड़ जो है कश्मीर है, कश्मीर की वादियों में हम गाना गा रहे हैं। डायरेक्टर सोच रहा है यार खंडाला में कर लेंगे, मुझे पता है प्रोड्यूसर का बजट इतना नहीं है, खंडाला में भी अच्छी वादियां हैं। प्रोड्यूसर सोच रहा है फिल्म सिटी पे 2-3 टीले वहां कर लेंगे। तो मैं कश्मीर में सोचता हूं, लेकिन उसकी शूटिंग अल्टीमेटली होती है फिल्म सिटी वहां। तो दिस आई रियलाइज्ड अजय कि यार जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो आई रियलाइज कि यार 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट इज द डायरेक्टर, इट इज द स्क्रिप्ट एंड द प्रोड्यूसर। बिकॉज अगर आपका प्रोड्यूसर कमजोर है तो आपने कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, आप उसको रिलीज ठीक नहीं मिलेगी, वो आपको रिसोर्सेज ठीक से दे नहीं पाएगा, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्रिएटिवली, या एट द एंड रिलीज आपकी ठीक नहीं होगी। सो आई से दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस वाज द बिग लेसन आई लर्नड इन द फर्स्ट 1 year ऑफ माई स्टार्टिंग टू वर्क इन फिल्म्स। 1 साल में मैंने ये सबक सीखा जो मैंने आज तक फॉलो किया। आई डिडंट ब्रेक दिस। पहला जो वो था आपका रिलीज का सिलसिला, वो कौन सी पिक्चर थी? कयामत से कयामत तक पहली हुई, वो तो हुई। उसके बाद दूसरी फिल्म जो आई मेरी राख, दैट वाज माय सेकंड फिल्म आल्सो। इट वाज शॉट सेकंड, इट रिलीज सेकंड। उसके बाद आई अव्वल नंबर, उसके बाद आई लव लव लव। तो ये फिल्में नहीं चली, एंड माय करियर वाज एक्चुअली गोइंग डाउन आफ्टर दैट। तो द मीडिया हैड अनाउंस्ड मी एज वन फिल्म वंडर, एंड राइटली सो। आई डोंट ब्लेम यू ऑल एट ऑल, आई वाज अ वन फिल्म वंडर। तो उस वक्त ऐसा हो गया था जावेद साहब कि मुझे पता था कि मेरी ये 3 फिल्में नहीं चली हैं, और जो आगे 6 आने वाली वो भी नहीं चलने वाली, वो इससे बदतर है। तो मुझे नजर आ रहा था कि मेरा करियर जो है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। मुझे लगा मैं दलदल में फंसा हूं और मैं निकल नहीं पा रहा हूं। आई एम जस्ट सिंकिंग डीपर, आई कांट कम आउट ऑफ इट। At that time, a very important thing happened in my life. मुझे भट्ट साहब के यहां से फोन आया, एक फिल्म का उन्होंने ऑफर दिया मुझे। एंड दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ बिफोर द रिलीज ऑफ दिल, बिफोर द रिलीज ऑफ 3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, और अब लग रहा था कि ये तो गया आदमी। उस वक्त मुझे ऑफर आया एट माई वर्स्ट, तो मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा, उस वक्त भट्ट साहब वाज ऑन द राइज। सारांश, अर्थ, नाम 3 सुपरहिट दी थी, और उनका फोन आया, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहानी सुनाई। उनकी कहानी मुझे पसंद नहीं आई जावेद साहब, और मैं शाम का वक्त था। कहानी सुनने के बाद जब मैं गया था तो मैं इतना एक्साइटेड था कि यार ऐसे लग रहा है मैं दलदल में हूं और भट्ट साहब ने हाथ दे दिया, मुझे बस हाथ पकड़ना है, मैं आउट ऑफ इट। एक अनाउंसमेंट आ जाए भट्ट साहब के साथ, आई विल गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, कि भाई भट्ट साहब की फिल्म आएगी तब देखेंगे, 1-2 फिल्म फ्लॉप चल जाएगी बीच में। सो आई वाज डाइंग टू से यस टू हिम। आई रीच्ड हिम, एंड मुझे कहानी मजा नहीं आया जावेद साहब। तो मैंने कहा भट्ट साहब कहना है टेक 1 day टू थिंक ऑफ इट। हाँ, तुम कल शाम को मिलते हैं। तो मैं घर गया, मैंने रीना से कहा, रीना यार मुझे कहानी पसंद नहीं आई, बट ये फिल्म करना बहुत जरूरी है, मैं क्या करूं?
तो शी सेड, आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू, यू टेल मी, मतलब यू डिसाइड. आई कुडंट स्लीप दैट नाइट जावेद साहब, क्योंकि मुझे पता था मैं ना बोलूंगा तो फिल्म भी गई, वैसे भी मेरा करियर जा रहा है, और भट्ट साहब को ना बोल रहा हूं मैं, और हाँ बोलूंगा तो ये फिल्म करनी नहीं है मुझे. और मैंने अपने आप को प्रॉमिस दिया हुआ है कि अंटिल द स्क्रिप्ट, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑल थ्री आर नॉट टिक्ड ऑफ, मैं हाँ नहीं करने वाला हूं. ये मैंने तय कर लिया था. शुड आई ब्रेक व्हाट आई डिसाइडेड? दिस डिलेमा वाज विथ मी ऑल थ्रू द नाइट. अगले दिन शाम को आई वेंट टू अपना भट्ट साहब. आई डिड नॉट थॉट व्हाट टू से, बट आई ब्लर्टेड आउट द ट्रूथ. आई सेड, भट्ट साहब मैं नहीं कर पाऊंगा फिल्म. सर ऐसे मुझे फिल्म स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, और मुझे पता है कि मैं कौन हूं, आप इतने हिट डायरेक्टर हैं, मैं आपको ना बोल रहा हूं, आप शायद इसके बाद मेरे साथ कभी मुझे ऑफर नहीं देंगे, बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. तो इसे नहीं वो सब भूल जाओ, व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कुछ मेरे पॉइंट्स थे मैंने बताया, एंड अल्टीमेटली वो फिल्म नहीं हुई. बट जब उस शाम को मैं घर गया रात को, आई रियलाइज दैट एट माई वर्स्ट, व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट, जावेद साहब, आई हैड द करेज टू से नो एंड से कि नहीं मुझे ये नहीं करनी. और वो एक डिसीजन, मेरा जो एक्शन था ऑफ टेकिंग अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स प्रिजर्विंग माई ड्रीम एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट, दैट इज बिकॉज उस दिन का दिन है, मतलब दैट्स व्हाई आई हैव बिहेव्ड इन दिस मैनर थ्रू आउट माई करियर. अगर उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना, तो मेरा पूरा करियर एक सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते थे. आई फील दैट इट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर मी. हैट्स ऑफ टू यू. टर्निंग पॉइंट फॉर मी. बहुत बहुत अच्छी बात. ऐसी कोई फिल्में हैं जो आपने इनकार कर दी और आपको अफसोस है? दिलीप कुमार को तो था. हाँ, आई एम ट्राइंग टू थिंक. एक फिल्म थी डर, जो मैं कर रहा था, फिर मैंने नहीं की, बट दैट वाज फॉर अदर रीजंस, नॉट फॉर क्रिएटिव रीजंस. एंड इवन नाउ आई फील कि वो सही ही हुआ, बिकॉज आई थिंक दैट जो सुर यश जी पकड़ रहे थे फिल्म का, आई थिंक शाहरुख वाज शूटिंग दैट सुर स्लाइटली बेटर. तो इन रेट्रोस्पेक्ट मुझे लगा वो मैं करता तो शायद कुछ और ही हो जाता, बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट इट डिफरेंटली. तो आई डोंट रियली रिग्रेट दैट, बिकॉज आई थिंक वो फिल्म अच्छी बनी है और वो कामयाब भी हुई है, एंड आई डोंट थिंक आई वुड हैव प्लेड उस सुर में. मैं नहीं खेलने वाला था. अच्छा. जो आई थिंक यश जी वुड हैव प्रोबेबली वांटेड, यू नो. और कौन सी फिल्म है? एक ही तो फिल्म है जो मैं करने वाला था, नहीं की. आप लोगों को याद आ रहा है? बजरंगी भाईजान. आई हैड हर्ड द स्क्रिप्ट, बट आई हैड एक्चुअली टोल्ड द राइटर मिस्टर प्रसाद दैट इसमें सलमान विल सूट बेटर. आई मीन नॉट दैट इट्स माई सजेशन, बट व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट, दैट वाज माय रिएक्शन. आई सेड कि स्क्रिप्ट, बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई थी. अच्छा. और मैंने कहा था ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन ये मुझे लगता है आप सलमान के पास ले जाइए. वो सलमान के पास नहीं ले गए, वो कबीर के पास ले गए. एंड देन इवेंचुअली कबीर फाइनली वेंट टू सलमान, बट दैट वाज माय रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल इवन मुन्ना भाई, गांधीगिरी जो लगे रहो है, ओरिजिनली राजू हैड रिटन अ स्क्रिप्ट वेयर ही वांटेड मी टू प्ले दैट पार्ट. एंड द डे ही केम टू नरेट द स्क्रिप्ट टू मी, ही सेड, आमिर एक्चुअली जो स्क्रिप्ट मैं सुना रहा था वो अभी चेंज हो गई है और वो मुन्ना भाई 2 बन गई है, तो जो मैं सुनाने आया हूं अभी कुछ सुनाने के लिए है नहीं. चलिए ठीक है, 3 का कोटा था, पूरा हो गया. नहीं, बट ये इंटरेस्टिंग बात है जावेद साहब कि वो ही आई सेड कि कौन सी स्क्रिप्ट है, मतलब जो तुम मुझे सुनाने वाले थे अब वो कुछ और बन गई है. तो ये सर अब मैं उसका मुन्ना भाई 2 बना रहा हूँ, लगे रहो बना रहा हूँ. तो ऐसे ओरिजिनल था क्या? तो ये सर ओरिजिनल थी. इट्स इंटरेस्टिंग जावेद साहब. ओरिजिनल थी कहानी के एक बंदा है जो इंडिपेंडेंस से पहले इज अ बिग फ्रीडम फाइटर, मतलब इज अ यंग गाय हुज गांधीयन, इज विद द फ्रीडम मूवमेंट एंड अ स्मॉल लिटिल चैप, बट ही इज बीन फाइटिंग इट. लाठी चार्ज में उसको सर पे लग जाती है एंड ही गोज इनटू कोमा, एंड देन ही वेक्स अप 40-45 इयर्स लेटर. इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस, हम 90s में आ गए और दुनिया आगे बढ़ गई है. अब उसको लगता है अभी भी वही है वो. तो दैट्स व्हाई ही टॉक्स टू गांधी एंड ऑल दैट, बिकॉज ही डजंट नो गांधी इज पास्ड अवे. ही डजंट नो कि गांधी हैज बीन किल्ड. सो दैट वाज हिज ओरिजिनल कॉन्सेप्ट. तो ही सर अब मैं नहीं सुना रहा हूं क्योंकि अब तो मैं उसका कुछ और बना रहा हूं. तो जब ही टोल्ड मी दिस रफली कि मैं ऐसे कर रहा हूं, आई सेड इवन आई एग्री, इट्स राइट, यू शुड मेक इट गांधीगिरी, इट विल सूट मुन्ना भाई 2. इवन आई एग्रीड विद हिम. तो रिग्रेट मेरी एक भी नहीं है जावेद साहब.